Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we will read about factor responsible for diversity. इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने अबाउट फ्लोरा, फोना एंड नेचुरल वेजिटेशन, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा एंड फोना को इफेक्ट करते हैं, फ्लोरा एंड फोना को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो हमारे टू फैक्टर्स हैं मेन, रिलीफ एंड क्लाइमेट. अब रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे तो रिलीफ के टू सब पार्ट्स हैं, लैंड एंड सॉइल. अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ? रिलीफ क्या होता है? रिलीफ होता है कोई भी स्ट्रक्चर ऑन अर्थ सरफेस, मीन्स अर्थ के ऊपर कोई भी एल्टीट्यूडनल स्ट्रक्चर होगा, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, तो कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिलीफ. तो रिलीफ के अकॉर्डिंग भी हमारी जो वेजिटेशन है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, वो इफेक्ट होती है. तो पढ़ते हैं अबाउट लैंड एंड सॉइल, क्योंकि रिलीफ में क्या आएगा, जो अर्थ के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा या लैंड फॉर्म में होगा या सॉइल की फॉर्म में होगा. अब लैंड के फॉर्म में क्या क्या मिलेगा हमें? माउंटेन्स मिलेंगे या प्लेट्यूज मिलेंगे या प्लेन एरिया मिलेंगे. तो आपने देखा होगा जो माउंटेनियस रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, माउंटेनियस रीजन जो होता है, वहां पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वाइल्ड लाइफ मिलती है, अलग अलग वहां पर वेजिटेशन ग्रो होती है. और इन द सेम वे प्लेट्यू पे दूसरी वेजिटेशन ग्रो होगी, और अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी. तो इन एरियाज के लैंड मासेस में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर वेजिटेशन भी डिफरेंट ग्रो होती है और वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट पाई जाती है. अब देखो प्लेन एरिया में इतनी ठंड नहीं है मान लो, तो वहां पर क्या होगा, कौन से एनिमल्स मिलेंगे जिनकी हेयरी स्किन नहीं होगी. और अगर वो माउंटेनियस रीजन पे हैं और वहां पर कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, बहुत ही ठंडा मौसम होता है वहां पर, तो वहां पर कैसे एनिमल्स मिलेंगे? हेयरी और फैटी एनिमल्स मिलेंगे. तो रीजन के अकॉर्डिंग भी वहां पर क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर अलग अलग वेजिटेशन ग्रो होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं. द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन फ्लैट लैंड. एग्रीकल्चर इज फाउंड और ग्रोन. अब माउंटेनियस रीजन में हम अलग वेजिटेशन देखते हैं और जो प्लेन एरियाज है वहां पर अलग वेजिटेशन देखते हैं. तो ये हो गया हमारा लैंड के बारे में. अब सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? लैंड का सब पार्ट है. जैसे लैंड हो गया ओवरऑल एरिया, जैसे माउंटेन की लैंड को भी हम क्या बोलेंगे? लैंड ही बोलेंगे. और जो प्लेट्यू है उसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा उसको भी लैंड बोलेंगे. अब लैंड की कैटेगरीज को हम डिफाइन अगर हम करते हैं, उसको क्लासीफाई करें, तो उसको बोलेंगे हम सॉइल. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो लैंड पर पाई जाती है. कहीं पर एरिड सॉइल है, कहीं पर ब्लैक है, लेटराइट है, तो डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है. तो सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर सॉइल में डिफरेंसेस है, किसी जगह पर कौन सी सॉइल मिलती है और किसी जगह पर कौन सी सॉइल मिलती है, तो वहां पर जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनमें भी क्या आता है? डिफरेंशिएशन आता है. तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट. सैंडी सॉइल स्पॉट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. जहां पर सैंडी सॉइल होगी वहां पर कौन से प्लांट्स उगेंगे? कैक्टस उगेगा या थॉर्नी बुशेस उगेंगी, जैसे हम देखते हैं राजस्थान वगैरह में. और अगर डेल्टिक सॉइल है तो वहां पर कौन से उगेंगे? मैनग्रोव फॉरेस्ट उगेंगे. तो लैंड और सॉइल ये दोनों ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी में हमारे टू पार्ट्स थे, रिलीफ और क्लाइमेट. रिलीफ हमने डिस्कस कर लिया, जिसके टू सब पार्ट्स थे, लैंड और सॉइल. अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, कि क्लाइमेट जो है वो किसी एरिया की वेजिटेशन को, वो किसी एरिया की वाइल्ड लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है. क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो क्लाइमेट के भी एलिमेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 टेम्परेचर, फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर मीन्स जैसे किसी एरिया का टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, तो वो उस वहां के रहने वाले एनिमल्स को, वहां पर उगने वाली वेजिटेशन को इफेक्ट करता है. ऐसे है फोटो पीरियड. फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट. जहां पर डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी वहां पर वेजिटेशन अच्छी होगी, जहां पर कम सनरेज पड़ेंगी वहां पर वेजिटेशन अच्छी नहीं होगी. और प्रेसिपिटेशन, की वहां पर बारिश हो रही है, फोग हो रही है. तो इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन. नंबर 1 है टेम्परेचर. द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and
सॉइल। तो स्टूडेंट क्लाइमेट के साथ ये 3 फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, जहाँ पर एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ पर वेजिटेशन कैसी है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। सॉइल है, मान लो अगर अच्छी सॉइल मिल रही है, एलुवियल सॉइल मिल रही है तो वहाँ पर अच्छी क्रॉपिंग मिलेगी, और अगर किसी एरिया में सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर कैक्टस टाइप की आपको क्रॉप मिलेगी। तो टेम्परेचर के साथ साथ ये चीज़ भी इसके साथ साथ चलती हैं, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, क्योंकि टेम्परेचर इन तीनों चीज़ों को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होती है। द फॉल इन टेम्परेचर इफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन है या जो वाइल्ड लाइफ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक है जिसमें वेजिटेशन जोन्स और उसमें टेम्परेचर और मीन टेम्परेचर और रिमार्क्स के बारे में बताया गया। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, जैसे हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला नॉर्थ और साउथ, दोनों एरियाज अगर ट्रॉपिकल एरियाज हैं, अगर उनका टेम्परेचर 24 डिग्री है एवरेज, अगर हम देखें जो ठंड के टाइम पर टेम्परेचर कितना हो जाता है वहां पर 18 डिग्री, तो वहां पर कोई फ्रोस्ट नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर ठीक है। अगर टेम्परेचर ठीक होगी तो वहां पर कोई भी पाला नहीं पड़ेगा, कोई भी मतलब ज्यादा ठंड नहीं होगी। और सब ट्रॉपिकल एरिया, इससे थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया में आ जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर कितना होता है 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी में टेम्परेचर और कम हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर फ्रोस्ट किसी किसी जगह पर दिखती है और किसी किसी जगह पर नहीं दिखती। अब और ऊपर वाला एरिया, मतलब हम पोलर रीजन की तरफ मूव हो रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर हो जाएगा। और जनवरी में देखेंगे तो वहां पर कितना पहुंच जाता है -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर फ्रोस्ट भी मिलती है और स्नो भी मिलती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी वेजिटेशन भी चेंज होती जाएगी। अब आ जाएगी अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन में क्या है, 60 डिग्री से एनुअली अगर हम देखें 60 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, और सर्दियों में मतलब इन मंथ ऑफ जनवरी टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जहां पर हमें क्या मिलती है, स्नो। तो स्टूडेंट जिस तरीके से टेम्परेचर घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन जोन्स है, वेजिटेशन है, वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट, फिर टेम्परेट से अल्पाइन। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारी वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है कि जो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलेंगे आपको, वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, और जहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहां पर आप ये देखो रेनडियर हो गए या पोलर बियर्स हो गए, जो जिनकी हेयरी स्किन होती है, जो फैटी होते हैं, वो एनिमल्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले करता है इन डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्लाइमेट का ही सेकेंड पार्ट है फोटो पीरियड। फर्स्ट क्या था हमारा टेम्परेचर, सेकेंड है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट। द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटो पीरियड, कि जितने टाइम तक सन रहेगा, जितने टाइम तक सनलाइट हमें मिलती रहेगी, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं फोटो पीरियड। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड्स ऑन। अब हर जगह पर सेम टाइप की आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। जो एरिया बिल्कुल सन के पास है, जहां पर डायरेक्ट सन रेज मिलती है, वहां पर जो फोटो पीरियड होगा वो ज्यादा होगा, और जहां पर सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है, जो दूर है सन से, वहां पर फोटो पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, कितना है कि सन से कितने पास हैं, कितनी दूर है, एल्टीट्यूड किस हाइट पर है हम, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ डे कि जो डे है वो कितने टाइम तक रहता है, वहां पर सनरेज कितने टाइम तक रहती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसको इफेक्ट करते हैं, सनलाइट को। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रोस फास्टर। जहां पर ज्यादा देर तक सनलाइट रहती है वहां पर ट्रीज जल्दी बड़े होते हैं, और वहां के जो ट्रीज होते हैं बहुत बिग होते हैं। और जहां पर सनलाइट कम मिलती है, मतलब जहां पर ठंड ज्यादा हो गई, सनलाइट कम का मीनिंग क्या हो गया कि गर्मी नहीं होगी, वहां पर ठंड होगी। और जिन एरियाज में ठंड ज्यादा होगी वहां पर आपको वेजिटेशन अच्छी टाइप की नहीं मिलेगी, वहां पर वेजिटेशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी आपको।
फॉर एग्जाम्पल सर्दर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विद थिकर वेजिटेशन। जो हिमालयन का सर्दर्न स्लोप है, मतलब नीचे वाला हिमालयाज जो जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, दैट इज कवर्ड विद थिकर वेजिटेशन देन द नॉर्दर्न स्लोप्स। तो स्टूडेंट्स जो सनलाइट है वो किसी एरिया के प्लांटेशन को, किसी एरिया की वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करती है। सनलाइट के साथ ये नहीं है कि सिर्फ सनलाइट को लेके चलेंगे, सनलाइट के साथ बाकी सारे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप कहेंगे डेजर्ट एरिया है, वहां पर तो सनलाइट काफी देर तक रहती है, तो वहां पर वेजिटेशन ग्रो क्यों नहीं होती है अच्छे तरीके से। तो सनलाइट के साथ साथ हम सॉइल को भी कंसिडर करते हैं, टेम्परेचर को भी कंसिडर करते हैं। पर सनलाइट मेनली हम ये लेके चलते हैं कि ज्यादा देर तक अगर सनलाइट रहती है और उसके साथ बाकी सारे फैक्टर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो वहां पर वेजिटेशन अच्छी होती है अगर कंपैरिजन करें उन एरियाज में जहां पर सनलाइट कम पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोटो पीरियड के बारे में। अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम किससे रिलेट करते हैं? रेनफॉल से। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव डेंस वेजिटेशन। जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर वेजिटेशन कैसी होती है? डेंस। डेंस मतलब बहुत ज्यादा वेजिटेशन वहां पर होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां पर प्लांट्स ग्रो होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। वेस्टर्न घाट कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट नॉट द ईस्टर्न स्लोप। वेस्टर्न घाट मतलब विंडवर्ड साइड। जैसे हम ये देखते हैं हमारा इंडिया ऐसा है जिसकी शेप हम देखेंगे ऐसे, और डायरेक्शंस कैसे होती है, जैसे हमारी ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो यहाँ से उठते हैं, कहाँ से उठते हैं? अरेबियन सी से। तो वो क्या करते हैं? बारिश करते हैं कहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर। और वेस्टर्न घाट को हम ये बोलते हैं विंडवर्ड साइड। मतलब जैसे ही इसे टकराएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? बारिश करेंगे। उसके बाद यहाँ से जैसे वो मूव होते हैं ईस्टर्न स्लोप पर, तो वो अपने मॉइस्चर यहाँ पर बहुत सारे खाली कर चुके होते हैं, और यहाँ पर जाते जाते मॉइस्चर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस एरिया में जो बारिश होगी वेस्टर्न घाट पर ज्यादा होगी, और अगर वेस्टर्न घाट में बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर फॉरेस्ट भी ज्यादा होंगे, वेजिटेशन भी ज्यादा होगी। तो यही डिफरेंस है कि जब बारिश ज्यादा होती है जिस एरिया में, वहां पर फॉरेस्ट की ग्रोथ भी क्या होती है? प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है? ज्यादा होती है। हम वेस्टर्न घाट को बोल सकते हैं विंडवर्ड साइड, मतलब जो विंड के साइड पर है, और ईस्टर्न घाट को बोल सकते हैं लीवर्ड साइड, जो विंड्स के ऑपोजिट साइड पर है। तो प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। जहां पर रेनफॉल ज्यादा वहां पर फॉरेस्ट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो रेनफॉल भी, प्रेसिपिटेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करने में। तो स्टूडेंट्स क्लाइमेट में हमने क्या पढ़ा है? क्लाइमेट में हमने पढ़ा है टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन। और रिलीफ वाले में टॉपिक में हमने पढ़ा था लैंड एंड सॉइल। तो ये दो मेन फैक्टर्स थे हमारे रिलीफ और क्लाइमेट, जो किसी एरिया के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिलीफ के दो फैक्टर्स कौन से थे, एलिमेंट्स कौन से थे, और क्लाइमेट के कौन से एलिमेंट्स थे जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट।